आइए, तो आपका यह प्रश्न है कि महाराज पूजन में किस तरह के भाव होना चाहिए। तो श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर व्याख्यान किया है, आप समझें उसको। उन्होंने बताया है काकभूषण गरुड़ के संवाद में कि क्रोध की दैतक बुद्धि में, दैत्य की बिना ज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की ईश समान। कभी भी दैत्य बुद्धि हो बगैर क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं है। दैत्य बुद्धि वाले के ही क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध इसके है तो बिना अज्ञान के क्रोध होता ही नहीं है। अज्ञानी है, अज्ञानी के क्रोध हुआ, और वो माया में इस तरह ढका हुआ है जैसे चोई चढ़ी रहती है जल पे, इस तरह से उसके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। वो क्या सत्य बोलेगा, वो क्या धर्म करेगा, वो क्या संस्कृति जानेगा, वो कुछ नहीं जानेगा। वो ऐसा है, बताया है उन्होंने कुछ नोट बात है कि कबहू की दुख सब कर हिता के उतने ही के दलित परसमनी जाके। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो सबका हित करने वाला है उसके ऊपर कभी दुख आने ही वाला नहीं है, न वो दुख आवे सुनाएगा ही नहीं कभी भी। क्यों कि वो जो दूसरे का हित करता है वो खुद का ही हित कर रहा है। दूसरों को जो हित करता है वो खुद को हित करता है, और जो दूसरे को वो कष्ट देता है, दुख देता है, वो खुद ही दे रहा हो, उसके लिए ही दुख दे रहा हो। ऐसा बताया है परद्रोही के हो न शंका, पराये से द्रोह करने वाला कभी निशंक नहीं रह सकता है। वो उसको भयभीतपना जरूर रहेगा, दूसरे का कार्य बिगाड़ने में वो भयभीत जरूर रहेगा। और कामी पुण्य की रहे निकलंका, जो पुरुष कामी होते हैं वे कभी निष्कलंक रह ही नहीं सकते, उन्हें कलंक लगा ही जाएगा, क्योंकि कोयला की दलाली में काले हाथ हो ही जाते हैं। देखिए वंश की रहे तेरे अनित की ने, बाबा तुलसीदास जी का ये रामचरितमानस संतों को सुनाते हैं, वो काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहा है कि वंश की रहे द्विज अनित की ने। द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण से अनित करे से वंश की हानि होती है, और कर्म की हो स्वरूपाय चीने। कर्म स्वरूप चीनने मात्र से नहीं होता, हमें ये करना है वे करना है तो ऐसा कर्म थोड़ी लाओ, करिए आप तो कर्म होंगे। स्वरूप की पहचान से कर्म कभी संपूर्ण होते नहीं है। काऊ सुमत की खलसंग जामी, बताइए खलों के पास बैठ के सुमति उपजेगी? नहीं उपजेगी। और शुभगति पाए के प्रतिगामी, पर स्त्री से गमन करने वाला, रमन करने वाला, उसकी शुभगति कभी हो ही नहीं सकती। कितने जप यज्ञ होम करे, कुछ भी करे, वो शुभगति नहीं होगी, दुर्गति को प्राप्त होगा। और भव की परे परमारथ बिंदक, और सुखी के कमऊ हो हरि निंदक। या भवसागर में जो परमार्थ करने वाले हैं वे भवसागर में डूबने वाले नहीं हैं, भवसागर से पार ही हो गए जो परमार्थ करते हैं। और सुखी के हो कमऊ हरि निंदक, कभी भी हरि की निंदा करने वाले सुखी नहीं रह सकते, दुखी रहेंगे। भगवान की निंदा करने वाले और राज की रहे नीत में न जाने, और अग की रहे हरि सुजस बखाने। जो जितनी राज की मारामारी चल रही है, कुर्सी को लेवे की आपसी में होड़ सी पड़ी हुई है कि कुर्सी हमारे आए। जो व्यक्ति नीति नहीं जानता है उसका राज नहीं चल सकता है, छीन लिया जाएगा। एक दो साल में ही हटा दिया जाएगा, चल हट, क्योंकि नीति नहीं जानता है। राज की रहे नीत में न जाने, और आगे की रहे हरि सुजस बखाने। जो भगवान का भजन करता है वो कितना भी पापी हो, वो निष्पाप हो गया, फिर पाप ना करे तो भगवान के यश गाने के बाद में। तो ये जो है क्रोध, कामस्य क्रोध उपजाते, गीता में बताया है। जो कामी जन होते हैं उनकी कामना खराब, भाई अमुक काम के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, अमुक काम की पूर्ति नहीं भाई, तो उनके लिए क्रोध हो गया। अब हमें पूजा ही नहीं करना, जप ही नहीं करना, अतिथि सत्कार ही नहीं करना, कर्म ही छोड़ बैठे, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति के लिए जो भजन पूजन करते हैं
उनमें वो निष्काम भाव से जो भजन पूजन करते हैं उनमें बहुत अंतर है। जो निष्काम भाव से भजन करते हैं, सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्ह किए मनमीन। इसका भावार्थ ये है कि सारी कामनाओं को छोड़कर जैसे भगवान ही प्रिय लगते हों, जैसे भगवान से कुछ नाता हो, जो भगवान से कुछ मांगता ना हो, तो अपने आप ही ये कहा है उनने भगवान कृष्ण ने, योग क्षेमम बहाम्यहम, उसकी सारी प्रक्रिया मैं ही चला देता हूँ, फिर उसे कोई की जरूरत नहीं है। आप कामना भी करोगे तो 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, कामना भ्रष्ट होने पे आपका मन भी दैत्य बुद्धि में चला जाएगा। इसलिए भगवान से ना कुछ मांगते हुए और भगवान की सेवा, भगवत शरण, परमार्थ परोपकार जिसके हृदय में बसा हुआ है, वो जिस भवसागर से पार है, उसी की पूजा स्वीकार है, वही भगवान को प्रिय है। आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।